हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीफाइन इंजीनियर। और आज आपका हमारा टाइटल होने वाला है हाउ टू क्रिएट बीबीएच इन एक्सेल शीट। तो ये देख रहे हैं आप, एक्सेल शीट का जो हमारा डैशबोर्ड है वो बना हुआ है, ठीक है। और जिसको नहीं पता है वो देख ले कैसे बनता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर होगा, उसके बाद हमारा होगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के नीचे जो हमें सरिया का वेट निकालना वो लगाएंगे। उसके बाद डाई ऑफ बार हमारा था एमएम में। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम भी हमारा नंबर में होता है। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ बार। तो नंबर ऑफ बार का मतलब सरिया हमारे कितने हैं तो वो भी नंबर में आना है। उसके बाद आनी है हमारी कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ है हमारी मीटर में कि हमारी टोटल सरी लेंथ जो है स्टील की वो कितनी है। उसके बाद हमारी नंबर ऑफ बैंड, हमारे स्टील में कितने बैंड है। जैसे यू शेप में है तो उसमें 2 बैंड है, एल शेप में है तो उसमें 1 बैंड है, उस तरीके से। उसके बाद है हमारा यूनिट वेट। अगर हमारा 12 एम का सरिया तो उसका वेट कितना होता है, 16 का तो उसका वेट कितना होता है। उसके बाद है हमारा मेजरमेंट इन एमएम। अगर हमारे सरिया जैसे यू शेप में है तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो जैसे 3 पार्ट में डिवाइड होगा सॉरी। तो उसको मेजरमेंट पे किस तरीके से लेंगे वो होगा शेप ऑफ बार, शेप यू शेप में है, एल शेप में है, स्ट्रिप्स में है, कैसे है। उसके बाद टोटल वेट, तो जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया उसके बाद टोटल वेट होगा। उसके बाद कौन सी सरिया का कौन सा वेट है यहाँ पे वो सब लिखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरीके से हम स्टील निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला होगा हमारा सीरियल नंबर के नीचे हम नंबर 1 लिखेंगे। तो जैसे हमें सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, हमें किसी फुटिंग का स्टील निकालना है। तो किसी फुटिंग का स्टील निकालने के लिए उस फुटिंग की ड्राइंग से हम वो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे फुटिंग का नाम। तो जैसे हमारी फुटिंग है तो यहाँ पे हमने लिख दिया फुटिंग। और फुटिंग का नाम क्या है हमारा, जैसे हमारा फुटिंग है F1 तो हम यहाँ पे F1 लिख देंगे। तो ये हमारा F1 हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम मेन बार। तो यहाँ पर मेन बार लिख देंगे। तो मेन बार के बाद जाएंगे डाई ऑफ बार। तो मेन बार अपना कितने एमएम का है तो यहाँ पे लिखेंगे 16 एमएम का मेन बार है, 16 एमएम लिखेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ आइटम, हमारी फुटिंग 2 है 4 है तो हम यहाँ पे उस तरीके से नंबर ऑफ आइटम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4। तो नंबर ऑफ बार हमारे जितने भी हैं क्वांटिटी में ड्राइंग के हिसाब से हम उतने लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके। तो नंबर ऑफ बार हो गए हमारे 20। उसके बाद आती है हमारी कटिंग लेंथ। तो यहाँ पे मेरा एक लाइन है मेजरमेंट एमएम का। तो यहाँ पे हमारा सरिया जो है स्टील जो है यू शेप में है। तो यू शेप में हमारे 3 पार्ट बनते हैं। तो जैसे हमारी लेंथ है 5 मीटर की, तो यहाँ पर हम एमएम में लिखेंगे सारा। तो हमने यहाँ लिख दिया 5000 एमएम। तो यू शेप में जो हमारे एल होंगे वो हम यहाँ पे अगले बी पार्ट में लिखेंगे। तो हमारे जैसे ए में तो हो गया हमारा लेंथ स्टील की, और अगले बी पार्ट में हमारा हो जाएगा उसका एल। तो एल जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 300 mm है, बाकी सब सारी चीज़ें हमें ड्राइंग में देख के ही डालनी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 300 mm। तो ये 300 mm का एल हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 mm। तो ठीक है, एक तरफ का एल हमारा 300 का, दूसरी तरफ का एल भी हमारा 300 mm हो गया। तो जैसे यहाँ पे अभी हमारा कटिंग लेंथ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। पहले हम लेंथ लेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे 300 प्लस 300। ठीक है, तो ये हम तीनों वैल्यू जोड़ लेंगे, और जो जोड़ के यहाँ पे वैल्यू आएगी वो होगी हमारी कटिंग लेंथ। ठीक है, इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो समझ में ना आए उसको ठीक से डीपली से देखिएगा। और ये हम सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर है मेजरमेंट इन एमएम, और यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो है मीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मीटर 600 mm हमारा लेंथ आ गई है, और यहाँ पे हमारी एमएम में थी। अब क्या है नंबर ऑफ बैंड। तो यू शेप में जो बैंड होते हैं वो होते हैं 2। बैंड की क्या वैल्यू है इसको हम बाद में बताएंगे। तो यूनिट वेट केजी पर मीटर, तो 16 mm के 1 मीटर में कितना वेट होता है 1.58। ये अपना फॉर्मूला है d²/162। उसी से सारा वेट आ जाता है, आपको पता है, मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे टोटल वेट। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाने वाले सारे सिंपल फॉर्मूले हैं, हाईटेक कोई भी फॉर्मूला नहीं है। बाकी जो काम को आसान करने के लिए हम और हैवी फॉर्मूले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे इक्वल, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स 4, नंबर ऑफ बार 20, कटिंग लेंथ और यूनिट वेट कितना है वो सब हम
मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा यहाँ पे 707.84 kg, ये हमारा kg आ गया है। उसके हिसाब से फिर हम दूसरा लेके चलते हैं, मेन बार के नीचे आता फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब कि एक हमारा एक्स एक्सिस पे बार हो जाता है, एक हमारा वाई एक्सिस पे बार हो जाता है। तो इसको हम डिवाइड कर रखा है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा यहाँ पे हम दूसरा लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मान लेते हैं कि हमारा ये 12 mm का स्टील है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 12। नंबर ऑफ आइटम्स उतने ही हैं जितने ऊपर रहेंगे, 4, नीचे भी 4 रहेंगे। नंबर्स ऑफ बार में इसका डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टेंस बढ़ सकता है, तो इसलिए उसमें 15 बार हम ले रहे हैं। तो कटिंग लेंथ जैसे हमने ऊपर वाले की ली थी वैसे ही हम लेंगे। सबसे पहले उसमें लेंथ लिखेंगे, लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं जो भी चेंज रहेगी तो, पर हम यहाँ पे सेम लेंथ ले रहे हैं। तो 5000 mm, 300 mm और 300 mm। तो देखिएगा ऊपर जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले को हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है और 1000 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। और 12 mm का जो यूनिट वेट होता है वो होता है अलग। तो यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ बैंड 2 लिए हैं क्योंकि ये भी यू शेप का ही है। तो 12 mm का वेट होता है 0.89 kg पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऊपर वाले फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसकी जो शेप होने वाली है वो भी यू शेप रहेगी। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमने नीचे पेस्ट कर दिया है, तो इसका वेट आ गया 299.04 kg। अभी क्या करेंगे, जैसे हमने 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm के रो बना रखे हैं और कॉलम है। तो क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू ऊपर 16 mm के स्टील की आई है वो 16 mm के कॉलम में डालेंगे और जो 12 mm के स्टील में आई है वो 12 mm के कॉलम में डालें, ताकि हमें बाद में पता चले कि हमारा 16 mm का स्टील कितना है और 12 mm का स्टील कितना है। अगर कभी भी हम शॉप पे, जैसे हमारा पूरा BBS निकल गया और शॉप पे हमें स्टील लेने जाना है, तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हमको 500 kg स्टील चाहिए, उसको बताना पड़ेगा ना कि हमको 12 mm का स्टील चाहिए, 16 mm का स्टील चाहिए। तो इसलिए हमें अलग से निकाल के रखना चाहिए पहले ही कि हमें इस हिसाब से स्टील लेंगे, तभी तो वो हमें स्टील देगा, नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या स्टील चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा आ जाता है फुटिंग नंबर 2। वैसे ही हम सेम ले लेते हैं, पर हम यहाँ पे डाया चेंज कर करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो वैसे ही हम करेंगे मेन बार लिख लिया हमने। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 12 mm का मेन बार और नंबर्स ऑफ आइटम जो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं 2 और नंबर ऑफ बार यहाँ पे हमारे हो जाते हैं 15। तो यहाँ पर हम जो मेजरमेंट कटिंग लेंथ जो आएगी यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं इसको। ठीक है, इस बार हमने वैल्यू लिए 3 मीटर यानी कि 3000 mm और 300 mm के एल ले लिए हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम कटिंग लेंथ में वो वैल्यू भरेंगे। तो अभी हम आपको जो दिखा रहे थे कि बैंड वाली वैल्यू के बारे में बताएंगे हम बाद में। तो हमने क्या करा है, यहाँ से हमने वही वैल्यू यहाँ से कॉपी कर ली क्योंकि वो वैल्यू सेम थी। वहाँ से फॉर्मूला हमने उठा लिया है और ये फॉर्मूले में लगते गए वैल्यू आ गई। और जैसे कि आपको पता है कि 12 mm का यूनिट वेट होता है 0.89 kg पर मीटर और यहाँ पे भी बैंड हम 2 हैं क्योंकि ये भी यू शेप का ही स्टील है। तो यहाँ से हमने ऊपर से फिर से फॉर्मूला ले लिया है और उसको नीचे पेस्ट कर दिया है। तो ये बीच वालों को हम हटा देंगे, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसका वेट आ गया 96.12 kg। अब ले लेते हैं हम इस वाली वैल्यू को हम आगे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला 12 का स्टील था, ऊपर वाला भी 12 का स्टील था, तो दोनों एक ही रो में आ गए, तो हमें पता चल जाएगा 12 में कितना स्टील था। इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बार का। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और टेक्स्ट को नीचे पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+C करके कॉपी, Ctrl+V करके पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ताकि समझ में आए आप लोगों को कि हर स्टील का अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम अपने यहाँ पे 2 हैं और हमारा ये नंबर ऑफ बार यहाँ पर 12 है और कटिंग लेंथ हमने यहाँ कर दी 3 मीटर बराबर 3000 mm, 300 mm और 300 mm। ये भी पूरा यू शेप का है, शेप हम बाद में लिख देंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसका यूनिट वेट होता है 0.62 और इसको हम ऊपर से ही फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। इसमें ही 2 ही बैंड होंगे क्योंकि यू शेप है तो 2 ही बैंड होते हैं। ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो ये नीचे कॉपी कर दिया है। तो अभी ये ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया आपका, इसको चेक करेंगे, देख लें सब बिल्कुल सारा। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 10 mm वाले
कॉलम में, ठीक है, 53.57 kg। तो इस अभी हम क्या ना इतना ही शीट आपको बना कर दिखाया, तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं और इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया, यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे कर लेंगे टोटल वेट कितना हो रहा है स्टील का, कि टोटल हमारा 10 mm, 12 mm, 16 mm कितना वेट लग रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको। तो इसको हम नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर ऑटो सम वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑटो सम हम इसको कर देंगे पूरा लेंथ ऊपर तक। तो ये हमारा टोटल वेट आ गया यहाँ पे 1156 किलो 570 ग्राम, ठीक है। तो अब दूसरा हम इसको करेंगे 10 mm के टोटल स्टील कर लेंगे टोटल सम करके। तो ये तो हमारा एक ही लेंथ है पूरा, तो 53.57 किलोग्राम। फिर हमारा 12 mm का हम टोटल सम कर लेंगे कितना आ रहा है, और ये आ रहा हमारा 395 किलो 160 ग्राम। तो यहाँ से हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा टोटल वेट आ जाता है 1156 किलो 570 ग्राम, और हमारा इसमें 10 mm का इतना स्टील है और 12 mm का इतना स्टील है। तो यहाँ से सारा क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरीके से कौन सा सरिया हमारा कितना आ रहा है। तो ये सारा हमारा हो जाएगा। तो इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको बैंड के बारे में, जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड लिख रखे हैं, इसका क्या काम है। तो नंबर ऑफ बैंड का अपना जो काम होता है वो है, जो हमारा बैंड होता है वहाँ पे हमारा स्टील कम हो जाता है। तो नंबर ऑफ बैंड का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं कटिंग लेंथ में। तो फॉर्मूला लगेगा कैसे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे जो मेजरमेंट में है 5000 mm, 300 mm, 300 mm। तो ये हमारे 3 लेंथ है। तो ये हमारे 3 लेंथ है और हमने इनको तीनों को जोड़कर 1000 से भाग कर रखा था। अब हम करेंगे क्या इसमें, अब इसमें हम करेंगे जो माइनस होता है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है 2D माइनस 2D। अगर 90 डिग्री का बैंड है तो माइनस 2D, अगर 135 डिग्री का बैंड है तो माइनस 3D। तो यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री का बैंड, तो यहाँ पे हम करेंगे 2D का यूज। तो जैसे ऊपर फॉर्मूले में हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और जो हमारी तीनों संख्या हमने जोड़ी थी उसके ब्रैकेट के बाद हम माइनस करेंगे -2 × 2। दो तो बैंड है हमारे और दो हमारा है फॉर्मूला 2D, और D का मतलब डाया ऑफ बार। बार कितना है हमारा 16 mm का। उसके बाद हम ब्रैकेट को करेंगे बंद और हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्लियर। तो हमारा पहले 5, अब आ रहा है हमारा 5 मीटर 540, ठीक है जी। तो जैसे हमारी इसकी वैल्यू थी पहले 5 मीटर 600, इस बार हमारी इसकी 60 mm कम हो गए 5 मीटर 540 बचती है, ठीक है। वैसे ही हम नीचे वाले लेंथ कटिंग लेंथ में फॉर्मूला लगाएंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा 12 mm था, तो इसको हम कर देंगे 12। तो ये आ गई हमारी 5 मीटर 550। उसी तरीके से नीचे वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। तो यहाँ पे क्या है हमारा डाया 12 का है, तो यहाँ से ब्रैकेट लगाया -2 × 2 × 12 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे। तो ये भी आ गया हमारा 5 मीटर 550। ऐसे ही हम नीचे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2 × 2 × 10 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हमारी पूरी प्रॉपर कटिंग लेंथ आ गई। हमने उसमें बैंड भी माइनस कर दिए हैं। इस तरीके से हम BBS की एक्सेल पर शीट तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट देने के लिए हमें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।